अयोध्या में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का माहौल गर्म हो गया है। इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने रविवार को फॉरेवर लॉन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में जुटी भारी भीड़ ने उनकी सियासी ताकत का एहसास कराया। चंद्रशेखर आजाद रावण ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 17 से 18 महीनों तक चैन की नींद न सोए, बल्कि गांव-गांव जाकर आजाद समाज पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जनता तक पहुंचाए। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी लगभग 50% सीटें पिछड़े वर्ग के भाइयों को देगी, ताकि उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण को लेकर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि इस परियोजना में सबसे ज्यादा भूमि अनुसूचित जाति के लोगों की अधिग्रहित की गई है, न तो उन्हें ढंग से मुआवजा दिया गया और न ही पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई। सांसद ने बताया कि अब तक 150 से ज्यादा मकानों को तोड़ा जा चुका है। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि गरीबों की जमीनें औने पौने दामों में खरीदकर उद्योगपतियों को दी जा रही है। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार और शोषण की पराकाष्ठा बताया और जनता से अपील की कि आने वाले चुनाव में इसका जवाब जरूर दे। लगता है कि हमारी तैयारी को देखकर वो भी अपनी तैयारी करें। साथियों, आज ये प्रभु सम्मेलन में हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक और पूरे देश के अंदर इन विरोधियों से आंख मिलाकर लड़ने वाले एक अकेले नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद आज हमारे बीच में हैं। आजाद समाज पार्टी काशीराम के साथियों ने एक भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। मैं ऐसे आपके और हम सबके प्रिय नेता जी महात्मा ज्योतिबा फूले जी अमर रहे, छत्रपति साहू महाराज जी अमर रहे। एक और मंडल प्रभारी राहुल हमारे जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी देवेश कुमार जी और भीम आर्मी के मंडल के संयोजक और भीम आर्मी के जिला संयोजक, कृपया आप आए। पहले आपकी किताब माननीय मुख्य अतिथि जी के द्वारा विमोचन होगा, उसके बाद में आपके विचार होंगे। कृपया आए। छत्रपति शिवाजी महाराज इस किताब का माननीय मुख्य अतिथि भी वह बहुजन समाज में चेतना लाने के लिए, जागृति लाने के लिए बराबर जी का बहुत ही सम्मान करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित है हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सम्मानित साथी का भी सम्मान करता हूँ। साथ ही साथ राष्ट्रीय एक्सट्रीनारी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय यशवंत मौर्य भी अच्छा नहीं लगता है, एक साइड में खड़े हो जाए थे और बीच में भी कोई खड़े ना हुआ करे। आदरणीय रामेश्वर पवन जी चित्र लगे हुए हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और समाज में राजनीतिक चेतना जगाने वाले क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मिलेगा और फिर आने वाले चुनाव में 2027 में बड़े पैमाने पे लगभग 50% सीटें हम लोग पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के भाइयों को देने का काम करेंगे, उनकी सदा सुनिश्चित करेंगे। रायगंज यही रेलवे स्टेशन के पास विस्तार के नाम पे 150 से ज्यादा मकानों को तोड़ा जा रहा है। उन मकानों में बड़े पैमाने पर आबादी शेड्यूल कास्ट के लोगों की है, पिछड़े वर्ग के लोगों की। सवाल ये है, जो लोग 100 साल से रह रहे हैं, जिनके परिवार वहाँ रह रहे हैं, कारोबार वहाँ है, जिनके बच्चों की शादियाँ हैं, पढ़ाई है, उनको वहाँ से उजाड़ने का काम ये सरकार क्यों करे? विकास के नाम पर विस्तार करना ही है तो उनको वहाँ से पुनः कहीं विस्थापित कर दिया जाए, उनको मुआवजा दे दिया जाए, जिससे कि वो कहीं अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जी लें। और मुआवजा भी नहीं दे रहे हो और बुलडोजर से उजाड़ने का काम करे। हमारे कार्यकर्ताओं में विरोध करवा के अभी तो रुक गया है, लेकिन आप समझिए कि उनमें लगभग 50 मकान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने। तो अगर वो जगह उनकी जगह नहीं है तो कैसे आपने बना दिए?
तो इसका मतलब ये है कि कोडियों उस कीमती जमीन को कोडियों के भाव, यहाँ लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है, वो पूंजीपतियों को, इंडस्ट्री वाले लोगों को दी जा रही है और गरीबों का हक छीना जा रहा है। ये गलत है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं। युवाओं को मौका मिले, आजाद समाज पार्टी ताकत में आए और मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि उनको संघर्ष करना है। अगले 17-18 महीने कमर कस लें और जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव ना खत्म हो, चैन से ना बैठे, 1-2 घंटे रोज क्षेत्र में जाकर काम करें। अपनी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, भाईचारा कमेटी बनाकर आजाद समाज पार्टी घर घर तक पहुंचाएं, जिससे नीतियां बना के उनको कल आने वाले समय रोजगार दिया जाए और समान काम समान वेतन के फॉर्मूलों को लागू किया। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.